मीराबाई को भी प्राप्त हुए। आखिर क्या हो सकता है इन सब का जवाब? कि मैं एक अलग सोल हूँ, वो एक अलग सोल है। फादर थे वो उसे पूजा करने से रोक रहे थे, लेकिन भगवान प्रहलाद को भी भगवान मिले। क्यों? कि ये जो शास्त्र हैं सब पुरुष के लिखे हुए हैं। This video is just based on a point of view. This video is not made to criticize any religion. There is just a question which is being asked. The motive of the video is not to insult anyone, nor does it support criticism of any kind. No gender is discriminated or criticized. No religion is too discriminated. The motive is not to hurt someone's feelings. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पिंकी सिंह है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने पहले भी अपने इंट्रो में बताया ही था। मेरे मन में आज एक दुविधा है, मैं उसके बारे में आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोगों को अपने जो मैं कश्मकश में हूँ वो शेयर करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखें। अगर कुछ भी आपको कोई भी आइडिया आए या कुछ भी लगे, आप मेरे को कमेंट करके और ज़रूर बताएं, मुझे भी अवेयर करें। हम जो लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, पूजा पाठ मैं भी करती हूँ। मेरे पास भगवान जी हैं, मैंने अपने गोपाल जी रखे हुए हैं और मुझे बहुत विश्वास है अपने भगवान जी में, अपनी पूजा पाठ में, अपने शास्त्रों पे। अगर किसी को बुरा लगे तो इस बात को अदरवाइज लेना। मैं किसी के बुरे के लिए नहीं, मैं अपने मन की शंका को दूर करने के लिए सिर्फ ये एक वीडियो बना रही हूँ। मेरे मन में ये शंका है, जैसे कि हम लोग जानते हैं पूजा पाठ करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब जैसे कि हमें कथा में बताया जाता है, भागवत में, रामायण में, हर जगह ये लिखा गया है कि जो है पति है परमेश्वर होता है और अगर वो मना करे व्रत करने को नहीं करना चाहिए, अगर पूजा मना करे तो पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं एक अलग सोल हूँ, वो एक अलग सोल हैं। तो कैसे, मतलब या तो आप ये कहो कि पूजा मतलब वो अगर दूसरा जना जो है वो पूजा नहीं करता और एक का मन पूजा करने का है, तो कैसे, मतलब वो जो मेरे मन में है, जो मेरे भाव हैं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करना चाहती हूँ, तो या तो परमेश्वर है वो मना कर रहे हैं, या फिर वो किसी चीज़ के लिए डिनाई कर रहे हैं, या वही वो अच्छा नहीं समझ रहे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है व्रत भी जो है पत्नी को अपने पति से पूछ के करना चाहिए। अब मैं ये आप लोगों से क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि अब सब जानते हैं कि जैसे मीराबाई थी, मीराबाई की शादी हो गई और उसके पति ने जो है उसे पूजा करने के लिए मना किया, लेकिन भगवान जी तो उसे भी मिले। या तो ये बात गलत है, या हमारे शास्त्रों में लिखी हुई कि पति के कहने से ही करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या ये बात गलत है। मेरे मन में शंका है कि अगर आप लोगों को किसी को भी इस बारे में जानकारी हो, मैं इतनी समझदार या इतनी मतलब बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। मैं आप लोगों की सलाह लेना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए, और ये जानना चाहती हूँ जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो मेरी वीडियो है वहाँ तक पहुँच जाए और वो मेरे सवालों का जवाब दे सके। जैसे कि आपने देखा होगा रामायण में दिखाया कि राम जो भगवान है वो इतने हमारे पुरुषोत्तम और इतने मर्यादित दिखाए गए हैं। उनके फादर ने उनकी दूसरी माँ के कहने पे उन्हें जो है वो वनवास चले गए सब कुछ छोड़ के, कि एक पुत्र को ऐसा होना चाहिए कि जो पिता की हर अच्छी, मतलब जो हर इच्छा में, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे उसके लिए अच्छी हो गलत हो सही हो, वो उस मतलब वो उसको आँख बंद करके मान लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन भगवान प्रहलाद जो थे वो भगवान जी की पूजा कर रहे थे और उसके जो फादर थे वो उसे पूजा करने से रोक रहे थे, लेकिन भगवान प्रहलाद को भी भगवान मिले, भक्त प्रहलाद को भी भगवान मिले। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जो हमारी मतलब जो हमारे कहते हैं इतिहास है, जो हमारे जो पूर्वज हमें बताते हैं, या हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो सही है, या हमारी जो राम मर्यादित दिखाए गए हैं, रामायण में दिखाया जा रहा है, या वो सही है। मैं इस चीज़ को आज तक समझ नहीं पा रही हूँ। मीराबाई को भी उसके पति ने उसे टॉर्चर किया और उसको खाना नहीं दिया, उसको जहर दे दिया, लेकिन वो भगवान की भक्ति करती रही और भगवान उसे भी मिले हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा होगा पति कहता है कि उठ तो उठ जाए, बैठ जाए तो बैठ जाए। क्या मैं ये मान लूँ कि ये जो शास्त्र हैं सब पुरुष के लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये ऐसा है? मुझे ये नहीं समझ आज तक मैंने कहीं भी, मैंने शिव पुराण पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है, और मैंने एक दो चीज़ और भी जैसे भागवत भी पढ़ी है, और उसमें भी देखा है, कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आदमियों को, जो पुरुष हैं,
उन्हें अपनी पत्नी के लिए क्या करना चाहिए। हमेशा यही बताया गया है कि पत्नियों को अपने पति के लिए क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती है। पति ये कहे तो ये करे, पति वो कहे तो वो करे, लेकिन पत्नियां कुछ कहें तो वो क्या करे। आप ये मत समझना कि मैं अपनी कोई बात बता रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं जो आसपास की बातें जैसे जो पढ़ती हूँ, वो मेरे मन में एक क्वेश्चन उठा है भागवत को देख के। जैसे मैं भागवत भी टीवी पे भी सुनती हूँ, आस्था पे अनिरुद्धाचार्य जी की आती है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की भी आती है, देवकी नंदन ठाकुर जी की भी आती है, और मैं प्रेमानंद जी को भी सुनती हूँ। तो जैसे वो लोग बोलते हैं, बताते हैं उस बारे में, तो मैं मेरे मन में बस सिर्फ एक क्वेश्चन उठा है। एक मैं अपने 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 उस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहती हूँ, बस सिर्फ कि मेरा जो मन में क्वेश्चन है, अब हम लोग इतने क्या नाम, बहुत ज़्यादा क्या नाम है, प्रतिष्ठित तो है नहीं कि हम लोग इन लोगों तक पहुंच जाए और फेस टू फेस जो है हम उनसे अपने क्वेश्चन को करके और अपने मन की जो शंका है उसे दूर कर सकें। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, ये मेरी वीडियो किसी भी तरह, किसी भी धर्मगुरु से या जो भी कथावाचक हैं, जो वो बहुत बेचारे बहुत पढ़े हैं इस बारे में, उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्च कर रखा है, इन लोगों ने वेद पढ़ रखे हैं, सारी कथाएं पढ़ रखी हैं, सब कुछ उनके कंठास्थ हुआ पड़ा है। तो वो लोग सिर्फ मेरी इस एक सवाल का मुझे एक बस सेटिस्फेक्शन भरा जो है वो जवाब दे दें कि क्या ये किस तरह से करना चाहिए। या तो ये बात ये सही हो सकती है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पति जो कहे, अगर व्रत भी करना उनसे पूछ के करो, पूजा करनी तो उनसे पूछ के करो। या फिर ये सच हो सकता है कि भाई जी मीराबाई जो है वो भी पत्नी थी, उसकी भी शादी हुई थी, जब उसका पति मना कर रहा था उन्हें भगवान कैसे प्राप्त हो गए। फिर तो उसे भी भगवान प्राप्त नहीं होने चाहिए थे, अगर पति मना करता है तो पति परमेश्वर होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो एक इंसान है वो पति हो सकता है, अच्छी बात है। हम लोग जो वाइफ होती हैं सारी जिंदगी उनके पीछे उनके साथ चल के होती है, सब चलते रहते हैं, उसी से हमारी गृहस्थी चलती है, उसी से हमारा मान सम्मान है, हमारा सब कुछ उन्हीं से ही होता है। लेकिन अपनी जो एक स्त्री की इच्छा है वो भी तो एक अलग से है ना। मेरे मन में बस सिर्फ यही एक क्वेश्चन था, यही कसमकस थी, इसी शंका का मैं अपना जवाब चाहती हूँ। प्लीज अगर आप लोगों के मन में क्या विचार है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो मेरी जवाब देने में समर्थ हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।